पीपीपी यूपी स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी बासित अली साहब हमारे साथ हैं। ना दूरी है ना खाई है, रामदीन हमारा भाई, इस नारे के साथ आप लगातार जो है पब्लिक के बीच जा रहे हैं। किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में? देखिए, आज मुसलमान बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है और उन्होंने तय कर लिया है कि रामवीर जी को विधायक बनाना है, क्योंकि 30 साल तक उन्होंने जिन लोगों को मौका दिया वो कौम के नाम पर, बिरादरी के नाम पर वोट मांगते रहे। लेकिन जब विधायक बने तो उन्होंने कौम के साथ की, अपने साथ के लोगों को ही ठगने का काम किया। इसलिए एक नारा और भी चला है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हाजी रिजवान ने ठगा नहीं। चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी की बात रही हो, चाहे वो जिला पंचायत की बात रही हो, अपनों के साथ दगा करना, धोखा करना, मुकदमे लगवाना, राशन खा जाना, ये उनकी एक फितरत रही और लोग उसी को याद करके आज उनको लगातार एक बड़ी हार से नवाजने उनको जा रहे हैं। एलिगेशन आप लोगों पर भी लग रहा है कि प्रशासन लगातार आपकी सपोर्ट कर रहा है, कहीं आईडीए लेनी, कहीं ब्लॉक प्रमुख है उन्हें धमकाया जा रहा है, किसी को घर नहीं आने दिया जा रहा है, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो उसके बाद पुलिस आ जा रही है, इस तरह के एलिगेशन। देखिए, आरोप लोग नहीं लगा रहे हैं, समाजवादी की पार्टी के प्रत्याशी वही मैं कह रहा हूँ, जो हार रहे हैं, जो हार चुके हैं, ऐसा मान लीजिए, जिनको लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो हार चुके हैं तो बहानेबाजी क्या की जाए, वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार लोगों से मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ बदतमीजी करने का काम, लड़ाई करने का, माहौल खराब करने का, यही वो लोग कर रहे हैं लगातार। बासित भाई, जिस तरीके से हम समझ पाए हैं यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। सबसे ज्यादा हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के जो मतदाता है वो सबसे ज्यादा है। लगातार चूंकि आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, तो क्या लगता है आपको जिस तरीके से आप कन्वेंसिंग कर रहे हैं, मुस्लिमों का रुझान इस बार आपकी तरफ, इससे पहले हमने कभी इतना रुझान नहीं देखा। जिससे ग्राउंड जीरो पर हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें भी ये आ रहा है कि मुस्लिम मतदाता तेजी से आपकी तरफ आ रहे हैं। वजह क्या है? क्या आपकी मेहनत या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मुस्लिमों को अब ये समझ में आया, देर से आया लेकिन दुरुस्त आया? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जब योजनाओं में लोग देखते हैं कि यहाँ यहाँ योजनाएं ईमानदारी से मिलती हैं, बिना किसी सिफारिश के मिलती हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, आप किसी भी स्कीम को उठा लीजिए तो मुसलमानों की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। सभी योजनाओं में उम्मीद से ज़्यादा और आबादी से दोगुनी। इसके साथ साथ जो यहाँ पर काम हुआ, जो समाजवादी पार्टी ने लगातार या एक परिवार को या एक ही बिरादरी को लगातार टिकट देते रहे। यहाँ पर 30,000 के आसपास तुर्क हैं, 2 लाख के आसपास अदर भी हैं, जिनमें खां साहब हैं, शेखजादे हैं, अलवी हैं, सैफी हैं, कुरैशी हैं, तमाम बिरादरियाँ हैं और किसी को कोई मौका नहीं, वोट सबका लिया और ताकत केवल कुछ परिवारों को दी। और उन्होंने ताकत में आने के बाद चाहे खां साहब हों, शेखजादे हों या अलवी हों, सैफी हों, कुरैशी हों, ये यहाँ तक कि जो उनकी बिरादरी के लोग थे तुर्क, उनको भी उन्होंने छला, धोखे दिए, झूठे मुकदमे में फंसाया। आज सब लोग देखने के बाद उनका 30 साल का कार्यकाल आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं और ये शिकायत कर रहे हैं कि एक परिवार, एक पार्टी को, एक बिरादरी को ही मौका देने के अलावा कोई काम समाजवादी पार्टी ने यहाँ नहीं किया। चाहे सांसद ही हो, चाहे विधायक ही हो, एक ही आदमी को मौका देते रहे, एक परिवार को मौका देते रहे, कुछ लोगों को मौका देते रहे। यहाँ सब लोग थे, सबको मौका उन्होंने नहीं दिया। बासित भाई, जैसे मुकदमों की अगर आपने बात की तो अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ रिजवान साहब का, उसमें कुछ हॉट टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एलिगेशन फिर आप पर ही लग रहा है। देखिए, बदतमीजी वो करेंगे, अपराधियों को छुड़ाने वो जाएंगे, पुलिस वालों से वो लड़ेंगे और जब कार्रवाई होगी तो पार्टी पर आरोप। लोग इस बात को देख रहे हैं, लोग इनकी उस तरह की जो नकारात्मक राजनीति है उसको नकार भी रहे हैं। और अगर मैं मुकदमों की बात करूं तो समाजवादी पार्टी के दौरान इन्हीं थानों के अंदर 1700-1800 मुकदमे लगते थे और सब मुसलमानों पे होते थे। आज भाजपा की सरकार है, 300 मुकदमे, 350, 400, 500 ऐसे मुकदमे एक साल में होते हैं। तो ये जो 70% गिरावट मुकदमों में आई है, इससे मुसलमानों का भविष्य उज्जवल हुआ है, पढ़ने वाले बच्चे की अच्छी नौकरियां लगी हैं, आज लोग सुखी हैं, अपराध कम हुआ है और लोग इस बात को मानते हैं। यहाँ तक किसान सम्मान निधि हो, अपराध की बात हो, लड़ाई झगड़ों की बात हो, गांव के अंदर पार्टीबाजी समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा होती थी, भाई से भाई को लड़ाने का। एक बिरादरी के अंदर 4-4 ग्रुप बना दिए, गोली चलवा रहे हैं, मर्डर करा रहे हैं और उनको सियासत उनके साथ क्या कर रहे हैं, एक आदमी को उभार देना, दूसरे पर मुकदमा करा देना, फिर उनसे पैसे ले लेना, फैसला करा देना,
एक को धाराएं बढ़ा देना, घटा देना, ये उनके काम थे। तो विकास की तरफ उनका कोई न तो ध्यान था, न उनका सरोकार था। आज जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो विकास की बात करती है, सड़कों की बात करती है। इसलिए लोगों ने 30 महीने का मौका रामवीर जी को देने का मन बनाया है कि, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन 30 महीनों में, यानी कि 2.5 साल के अंदर, हम 30 साल की कमी को पूरा करेंगे और इस विधानसभा को चमकाने का और इसको खुशहाल बनाने का काम करेंगे। इसकी विधानसभा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे। शुरुआत मैंने चूँकि आप ही से की थी, क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, अल्पसंख्यकों को अपने साथ लेने की, वो दिख भी रहा है। श्रेय किसे जाता है? आपको ये सबका साथ, सबका विकास, सबका जो साथ, ज़मीनी स्तर पर जो हम देख रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, और कहीं न कहीं प्रत्याशी को मोदी जी, योगी जी, और जो हमारा ये एक संगठन है, हमारे संगठन की एक रूपरेखा है कि हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी को समझता है। यहाँ व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, एक पार्टी के लिए और संगठन के लिए काम होता है। सब अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। हर कार्यकर्ता का अपना एक काम है, वो अपने काम को पूरा कर रहा है। अगर इस बार बदलाव होता है, भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीतती है, तो क्या किस तरह का बदलाव देखते हैं आप? क्या ज़मीनी स्तर पर क्या दिखाई देगा? देखिए, जो अस्पतालों की हालात, स्कूल्स के हालात, सड़कें बदहाल हैं, ये खुशहाल हो जाएँगी। विधानसभा की तस्वीर बदलेगी। जो किसानों के छोटे-छोटे फ़र्द वगैरह के केस हैं, वो गाँव के अंदर ही खत्म हो जाएँगे। जो थानों के अंदर फर्जी मुकदमे लगते थे, वो खत्म हो चुके सरकार आने के बाद। लेकिन जब विधायक होगा तो वो निपटाने का काम भी करेंगे। पार्टीबाजी का बढ़ाने का काम भाजपा नहीं करती है। और जो मरीजों के लिए स्कीम्स हैं, जो गरीबों के लिए स्कीम्स हैं, उनमें और ज़्यादा वृद्धि होगी और ज़्यादा लोगों को उसमें लाभ मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।